तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि बीएमडी सिस्टम के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली एड-1 मिसाइल का परीक्षण आज से कुछ महीनों पहले किया गया था और इस मिसाइल के परीक्षण के बाद एक खबर निकल कर आई थी और ये खबर सीधे डीआरडीओ के प्रमुख कामत सर के एक इंटरव्यू के जरिए निकल कर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, रिवील किया था कि एड-2 मिसाइल का परीक्षण बहुत जल्द होने वाला है और 2023 के खत्म होने से पहले इस मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। इसके साथ साथ एड-2 मिसाइल की फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि इसके फैब्रिकेशन का काम वगैरह चल रहा है। तो अब जो कामत साहब की तरफ से बताया गया था कि 2023 के अंत में इस मिसाइल का परीक्षण होगा, तो 2023 का अंत तो आ ही गया है, कुछ ही दिन और बाकी है। तो क्या इसके परीक्षण अब होने वाले हैं, या अगर इस साल ये परीक्षण नहीं भी हो पाए, जिसमें कि 1 महीने से भी कम का समय बाकी है, तो फिर क्या ये परीक्षण शुरुआती 2024 में हो जाएगा, यानी जनवरी मंथ में? तो जी हाँ, ऐसी बिल्कुल संभावनाएं दिखाई दे रही है कि इस साल के खत्म होने से पहले या फिर अगले साल की एकदम ही शुरुआत में बीएमडी सिस्टम की दूसरी मिसाइल यानी एड-2 मिसाइल का भी परीक्षण संभवतः किया जा सकता है, जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर होगी। जी हाँ, जैसे आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अग्नि 6 से संबंधित एक खबर निकल कर आई है और वो खबर कुछ ऐसी थी कि एक आईसीबीएम के कैनिस्टर की फोटो वायरल हो गई थी, जिस कैनिस्टर की क्षमता थी 70 टन की, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाने की कोशिश की गई थी और एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा गया था कि ये अग्नि 6 मिसाइल ही है जो डीआरडीओ द्वारा तैयार की जा रही है। ठीक उसी तरह से एक और फोटो वायरल हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसे बीएमडी सिस्टम का एड-2 इंटरसेप्टर कहा जा रहा है, जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वातावरण से भी ऊपर जाकर बैलिस्टिक मिसाइल जब टर्मिनल फेस अपना शुरू करेगी, उसी दौरान उसे मारकर गिरा देगा। तो ये फोटो इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, काफी ट्रेंड कर रहा है और इसी आधार पर बताया जा रहा है कि अब काफी जल्द इसका परीक्षण हो सकता है, क्योंकि डीआरडीओ के प्रमुख द्वारा भी कुछ इसी समय की टाइमलाइन पहले बताई गई थी। अब ये जो फोटो लीक हुई है या वायरल हुई है, इसमें 2 स्टेज वाली एक मिसाइल दिखाई दे रही है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी है। तो इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पहला बड़ा चरण है वो संभवतः सॉलिड रॉकेट मोटर का है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, जिसका काम ये होगा कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल को हाई एल्टीट्यूड तक पहुंचाए। और जो दूसरा स्टेज इसका दिखाई दे रहा है, जो कि छोटा है साइज में, इसे केकेवी कहा जा रहा है, यानी काइनेटिक किल व्हीकल, जो कि अपने साथ रिक्वायर्ड पेलोड को लेकर जाता है और यही हिस्सा दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइल से टकराकर अपने साथ साथ उस मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के ऊपर ही मिसाइल को मारकर गिरा देता है। इस वजह से ये MIRV कैपेबल मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसी स्टेज के नीचे आने के बाद MIRV अलग अलग होते हैं और अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग पेलोड गिरते हैं। तो अल्टीमेटली काफी महत्वाकांक्षी मिसाइल है, काफी इंपॉर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वही मिसाइल होगी जिससे हम लोग दुश्मनों के न्यूक्लियर अटैक्स को भारत के ऊपर होने से रोक पाएंगे। साथ ही एड-2 मिसाइल जो है वो एड-1 की पूरक है और एड-1 और एड-2 मिसाइल मिलकर बीएमडी सिस्टम का जो फेज 2 होता है उसे कंप्लीट करती है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसमें IIR सीकर का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही केकेवी यानी काइनेटिक किल व्हीकल लगा हुआ है। तो ये सीधे अपने टारगेट को हिट करता है, उसके ऊपर अटैक करता है और अपने साथ साथ उस टारगेट को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि इसके साथ उन्नत रडार सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के लगभग बताई जाती है, यानी 1500 किलोमीटर के एरिया को वो पूरी तरह से स्कैन करने में सक्षम होगा। उसी के साथ इस इंटरसेप्टर मिसाइल यानी एड-2 को इंटरलिंक किया जाएगा और उसी से मिलने वाले निर्देशों का पालन करके ये अपने लक्ष्य को मारकर गिराएगा। इसके साथ साथ आपको याद होगा बीच में ये खबरें भी निकल कर आई थी कि जो एड-2 मिसाइल होगी उसका इंटीग्रेशन नौसेना के जहाजों में भी किया जा सकेगा। तो अल्टीमेटली ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा भारत के डिफेंस सिस्टम को। तो भारत के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती, हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे 2 दुश्मन हैं, दोनों आजू बाजू में ही रहते हैं और गलती से दोनों के दोनों परमाणु सक्षम हैं। और इससे भी बड़ी बात कि दोनों के दोनों हमारे राइवल्स गैर जिम्मेदार हैं। ऐसी परिस्थिति में इनसे हमेशा ही भारत को न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट रहता है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए ही डीआरडीओ द्वारा बीएमडी सिस्टम को तैयार किया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में शामिल होता है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? आप इस मिसाइल के टेस्ट को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।